दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। बेटियों को लेकर उनकी टिप्पणी उनके ही गले की फांस बन गई है। हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है। इस बीच एक और वीडियो सामने आया है जिसने हड़कंप मचा दिया है। लेकिन यह वीडियो अनिरुद्धाचार्य का नहीं है, बल्कि कथित तौर पर उनके पिता का है, जिसमें वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य के आश्रम पर ही क्या आरोप है उनके पिता के, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य इन दिनों अमेरिका के सिएटल शहर में घूम रहे हैं। वहां से वीडियोस बना रहे हैं जिसमें वो अमेरिका की लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, वहां के घर के बारे में बात कर रहे हैं, रहन सहन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कथित तौर पर उनके पिता सोशल मीडिया पर आकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप भी ऐसे कि अनिरुद्धाचार्य पर कानूनी एक्शन तक हो सकता है। अनिरुद्धाचार्य के पिता वीडियो के जरिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि वो गौरी गोपाल आश्रम में रहते हैं, लेकिन वहां आश्रम के ही कुछ लोग उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने आश्रम में हो रही अनियमितताओं और दुर्व्यवहार की बात वीडियो में कही है और कड़ा एक्शन लेने की मांग की है। क्या कह रहे हैं वो, सुनिए जरा। आने वाला था मगर आ नहीं पाया। मेरी तबीयत खराब है। मैं 68 साल का हूं और मेरे साथ इस प्रकार अभद्रता की जाती है कि मैं सहन नहीं कर सकता। तो मुझसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात का निर्णय हमारा किया जाए। कोई भी कर्मचारी 2 घंटे भी चिल्लाओ तो भी यहाँ सुनता नहीं है। हल्ला नहीं, हमसे दूर रहने जाओ। अब क्यों यहाँ सुनते? हम रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए कोई भी पहले बात कर लो फिर बनाते रहना। हमको नहीं करना ना, हमको नहीं करना बात। हम बात कर रहे हैं ना, कलेक्टर से बात कर रहे हैं, मोदी जी से बात कर रहे हैं। हमको नहीं करना भैया। हम उससे अगुआ न करो ना, तो ये बात नहीं होगी। हम अगर जितने नहीं है, अरे वो तो बिल्कुल लाइव चला तो। हालांकि दोस्तों, हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो व्यक्ति खुद को विधवा माताओं की सेवा और गौ सेवा में समर्पित बताता है, जिनका आश्रम सैकड़ों लोगों को भोजन और निवास देने का दावा करता है, उनके पिता ही जब आश्रम में पीड़ित हैं, तो आश्रम में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं उनकी स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना कर लीजिए। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि अनिरुद्धाचार्य से पूछताछ की जाए और आश्रम में रह रही विधवा माताओं से भी बयान लिए जाएं, ताकि सच्चाई सामने आ सके, खुलासा हो सके। फिलहाल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अनिरुद्धाचार्य इस वक्त विदेश यात्रा पर हैं, वो देश में मौजूद नहीं है। 5 अगस्त के बाद उनके भारत लौटने की उम्मीद है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वो अपने पिता के गंभीर आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जो आरोप है वो आपके सामने है। आने वाला था मगर आ नहीं पाया। मेरी तबीयत खराब है। मैं 68 साल का हूं और मेरे साथ इस प्रकार अभद्रता की जाती है कि मैं सहन नहीं कर सकता। तो मुझसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात का निर्णय हमारा किया जाए। कोई भी कर्मचारी 2 घंटे भी चिल्लाओ तो भी यहाँ सुनता नहीं है। हल्ला नहीं, हमसे दूर रहने जाओ। अब क्यों यहाँ सुनते? हम रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए कोई भी पहले बात कर लो फिर बनाते रहना। हमको नहीं करना ना, हमको नहीं करना बात। हम बात कर रहे हैं ना, कलेक्टर से बात कर रहे हैं, मोदी जी से बात कर रहे हैं। हमको नहीं करना भैया। हम उससे अगुआ न करो ना, तो ये बात नहीं होगी। हम अगर जितने नहीं है, अरे वो बिल्कुल लाइव चला तो। दोस्तों, आपको याद होगा कि अनिरुद्धाचार्य ने 25 साल की अविवाहित लड़कियों के चरित्र पर उंगली उठाई थी और कहा था कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, इसलिए लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में ही कर देनी चाहिए। जबकि अपने देश के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो इस बात को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती है। जो बाल विवाह है उसके लिए कानूनी तौर पर सजा का प्रावधान भी है। इस बयान को लेकर न सिर्फ महिलाओं ने बल्कि पूरे समाज ने भारी आक्रोश दिखाया। अनिरुद्धाचार्य का जगह जगह विरोध होने लगा, प्रदर्शन हुए, जिसके बाद अनिरुद्धाचार्य ने माफी तक मांगी। दूसरी तरफ बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं दिशा पटानी। उनकी बहन इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर हैं खुशबू पाटनी ने अनिरुद्धाचार्य के बयान की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये मेरे सामने होता तो मैं इसे समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है, ये राष्ट्र विरोधी बयान है। वहीं अनिरुद्धाचार्य के पुराने बयानों की एक तरह से बाढ़ आ गई है। खूब वायरल किए जा रहे हैं उनके बयान सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हैं।
जिसे लेकर अनिरुद्धाचार्य बुरा फंसते हुए दिख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों को लेकर भी एक ऐसी ही टिप्पणी की और फिर से वो चर्चाओं में आ गए। उन्होंने एक सभा में जो लोग आते हैं उनसे पूछा कि आप कैसी बहू चाहती हैं, वो जो लिव इन में रहकर आई है। क्या आप में से कोई भी जो मां है अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? इस पर सफाई देते हुए अनिरुद्धाचार्य ने यह भी कहा बाद में कि मैंने कहा था कि शादी से पहले लिव इन में रहना गलत है। तो लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने सच बोला। मैं कभी नारी का अपमान नहीं कर सकता, ये शब्द अनिरुद्धाचार्य के। वो कह रहे हैं कि बहनें मेरा आधा अधूरा वीडियो सुनने के बाद नाराज हो रही हैं। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं। वहीं अनिरुद्धाचार्य के बयान पर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं अलका लांबा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर मैं होती और मेरे बस में होता तो अनिरुद्धाचार्य के मुंह पर कालिक पोत देती। अब ऐसे बहुत लोग आएंगे और बोलेंगे कि देखिए अलका लांबा ने हमारे गुरुजी कथावाचक को ऐसे बोल दिया। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगी कि आपको गुस्सा अनिरुद्धाचार्य के बयान पर आना चाहिए, न कि मेरे बयान पर। बहरहाल ये पूरी बहस जारी है। अनिरुद्धाचार्य के बयान के बाद में उनके पिता का बयान और वो जो आरोप लगाए हैं उन्होंने, वो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप अनिरुद्धाचार्य के बयानों को लेकर और उनके पिता के आरोपों को लेकर क्या विचार रखते हैं? इस खबर को सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है कि आखिरकार क्या हो रहा है संत समाज के अंदर? अनिरुद्धाचार्य जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उसके अलावा आपने देखा प्रेमानंद जी महाराज ने भी बयान दिया, वहीं साध्वी ऋतंबरा उन्होंने भी बयान दिया, और अब ये अनिरुद्धाचार्य से जुड़ा एक और मामला जिसमें खुलासा हो रहा है कि आश्रम में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। पिता खुद अगर अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में प्रताड़ित किए जा रहे हैं तो फिर बाकी लोगों का क्या हाल होगा? अपने आप में सवाल है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।